हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल केमथाट एजुकेशन। हम सब लोग पढ़ रहे थे हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स में। इसमें हम लोग एमएसटी सीईटी का सभी क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। आज हमारा हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स का लास्ट वीडियो है। इसमें हम लोग 156 नंबर क्वेश्चन यानी कि आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्लोरोबेंजीन के ऊपर क्लोरीन का रिएक्शन कराते हैं एनहाइड्रस FeCl3 के प्रेजेंस में तो क्या बनता है। इसके ऊपर हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करते हैं। बहुत ही ईजी है, इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है ना। जब क्लोरोबेंजीन के ऊपर हम लोग रिएक्शन कराते हैं क्लोरीन का इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3 तो इसको हम लोग बोलते हैं हेलोजिनेशन। क्या बोलते हैं? हेलोजिनेशन। ये क्लोरीन है, इसके ऊपर Cl2 का रिएक्शन कराते हैं FeCl3 के प्रेजेंस में, है ना। FeCl3 के प्रेजेंस में कराते हैं तो 1,2 और 1,4 पर क्लोरीन लगता है। यहाँ पर एक क्लोरीन पहले से था, एक क्लोरीन लग जाता है आर्थो पर और फिर दूसरा प्रोडक्ट बनता है। इस केस में एक क्लोरीन पहले से है, एक और क्लोरीन लग जाता है पैरा पर, ये हो जाता है 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, 1,2 डाइक्लोरो और बेंजीन, है ना। 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन और इसके बाद फिर इसका होता है 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, है ना। BENZENA 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन इसका नाम हो जाता है। यानी कि अब इस केस में हम लोग देखते हैं क्या ऑप्शन दिया है 1,2। अच्छा, इस सेकंड में मेजर प्रोडक्ट पूछा है ना। हाँ, तो देखिए मेजर प्रोडक्ट भी देख लेते हैं। जब आर्थो पर हाइड्रोजनेशन होता है तब इस केस में यहाँ पर रिपल्सन देखने को मिलता है। इस रिपल्सन के कारण ये आपका बनता है माइनर प्रोडक्ट। लेकिन जब पैरा पर हाइड्रोजन होगा तो इस केस में किसी प्रकार का रिपल्सन नहीं होता है और ये आपका होता है मेजर प्रोडक्ट। क्या होता है? मेजर प्रोडक्ट। तब इस केस में 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन एज ए मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड होगा, है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपका, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द यूज ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। एक ए वाला कौन सा इसमें से रिजेंट होगा जिसका की यूज किया जाता है। तब देखिए यहाँ पर आपके पास दिया गया है ग्रिग्नार्ड रिजेंट C2H6 दिया गया है, MgBr है। इसके ऊपर किसी एक ए का रिएक्शन हुआ है और बाहर निकल गया है C2H6, यहाँ पर H5 रहेगा। C2H6 बाहर निकल गया है और यहाँ पर जो है कि आपका मैग्नीशियम, ब्रोमीन और फिर NH2 लग गया है। यानी कि यहाँ पर कोई भी कंपाउंड आया है अटैक करने तो NH2 वाला आया है, नाइट्रोजन वाला आया है। तब जब नाइट्रोजन वाला आया है तो C और D तो नहीं होगा, बाकी बचा ये दोनों। अब ये दोनों में से हम देखेंगे तो कहीं पर भी R ग्रुप इसमें नहीं लगा है और जब R ग्रुप नहीं लगा तो ये भी नहीं होगा, तो होगा कौन? ए वाला। इतना इजी क्वेश्चन कुछ हो सकता है आपके लिए? नहीं हो सकता है। इसके लिए हम लोग, अगर आपको मैकेनिज्म देखने की इच्छा है जो कि होगी, तो मैं दिखा सकता हूँ यहाँ पर मैकेनिज्म कि कैसे रिएक्शन हुआ। देखिए इस केस में आपका क्या है C2H5 Mg और Br है। इसके ऊपर जब हमने रिएक्शन कराया NH3 का, है ना, NH3 का जब रिएक्शन होता है तो NH2 और H लिखते हैं इस प्रकार से। यहाँ कार्बन पर होता है माइनस चार्ज, मैग्नीशियम पर होता है प्लस चार्ज, थोड़ा बहुत यहाँ पर होता है पार्सली प्लस और बहुत हल्का से इस पर होता है माइनस चार्ज, जिसके चलते अब ये माइनस हाइड्रोजन को लेगा और लेकर के बना लेगा C2H6, बाहर निकल जाएगा और यहाँ पर बाहर निकलेगा MgBr और NH2, है ना। ब्रोमाइड, एनिलीन और फिर यहाँ पर क्या, एनिलीन नहीं जी, एमाइड, है ना। एमाइड के साथ साथ में मैग्नीशियम जो है बाहर निकलता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज बेंजाइलिक हाइलाइड। कौन सा इसमें से बेंजाइलिक हाइलाइड है? बेंजाइलिक हाइलाइड का मतलब होता है कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन होगा और उस हाइड्रोजन से क्या लगा होगा, हाइड्रोजन लगा होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बेंजाइलिक हाइलाइड बोलते हैं, CH2, और इसके बाद यहाँ पर X लगा होगा। तब देखिए 4-आयोडोटाल्बीन, अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये कैसे बनेगा? ये आपका बनेगा यहाँ पर आयोडीन और यहाँ पर CH3, ये बन जाएगा। आयोडोबेंजीन का स्ट्रक्चर में अगर मैं बनाना चाहूँ तो ये बन रहा है, देख सकते हैं, ये आयोडीन हो जाएगा। 2-आयोडो-2-फेनिल एथेन, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। 1-आयोडो-2-फेनिल एथेन, यानी कि इस केस में आपका है CH2, एक CH2 से लगा है I और एक CH2 से लगा है बेंजीन, तो ये भी नहीं होगा। 1-आयोडोफेनिल मेथेन, ये हो जाएगा। सिर्फ यहाँ पर X की जगह क्या कर देंगे? आयोडीन कर देंगे, तो 1-आयोडोफेनिल मेथेन, D वाला ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट बेंजाइलिक हाइलाइड। कौन सा इसमें से बेंजाइलिक हाइलाइड नहीं है? उसमें पूछा था है, इसमें पूछा था नहीं है।
तो 2-chloro-2-फेनिल प्रोपेन, यही वाला नहीं होगा। देखते हैं, बिना बनाए नहीं पता चलेगा, है ना। प्रोपेन है तो CCC, है ना। 2 पर है क्लोरीन, 2 पर है क्लोरीन, और यहाँ पर है PH, तो ये तो हो गया ना। बेंजीन से कार्बन लगा है, कार्बन से क्लोरीन लगा है, तो ये हो जाएगा। अब अगला देखते हैं 1-chloro-1-2-फेनिल ब्यूटेन, CCCC। अब यहाँ पर एक पर लगा है क्लोरीन और एक पर लगा है PH, तो ये नहीं होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि इस केस में जिस कार्बन से बेंजीन लगा है उस कार्बन से हाइड्रोजन नहीं लगा है, इसलिए ये वाला नहीं होगा, बी वाला नहीं होगा। क्लोरोफेनिल मेथेन, यानी कि एक कार्बन है उससे लगा है क्लोरीन और उसी से लगा है PH, तो ये हो जाएगा बेंजाइलिक हैलाइड। 1-chloro-1-फेनिल एथेन, कार्बन है, इसी कार्बन से हाइड्रोजन भी लगा है, इसी कार्बन से बेंजीन भी लगा है, तो ये वाला भी आपका हो जाएगा फेनाइल, मतलब कि फेनिल हैलाइड हो जाएगा, बेंजाइलिक हैलाइड हो जाएगा। लेकिन बी वाला ऑप्शन जो है कि आपका बेंजाइलिक हैलाइड नहीं होगा, है ना। आइडेंटिफाई ए इन द फॉलोइंग रिएक्शन, ए इसमें से कौन सा है ये वाला आपको बताना है ना। तब ए है कोई जिसको कि मैं गर्म करता हूं तो ये बनता है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, है ना। किसको गर्म करने के बाद 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल बनेगा? किससे? आपका इन चारों में से देख करके बताना है कि किसको मैं गर्म करूं तो ये बनेगा। तो देखिए, H2O के साथ गर्म करना है तो यहाँ पर ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, और जब नाइट्रो ग्रुप लग जाता है ना तब उसके साथ बहुत ही आसानी से हो सकता है रिएक्शन। तब इस केस में आपका ये जो है कंपाउंड, ये क्या करता है कि अगर मैं यहाँ पर क्लोरीन लगा दूं, बाकी जगह NO2 लगा दूं, और यहाँ पर भी NO2, आर्थो और पैरा पर NO2 ग्रुप लगा देने से अब क्या होता है ना इस केस में कि आपका सभी जो नाइट्रो ग्रुप है वो आपका बहुत ही अच्छी तरह से इलेक्ट्रॉनों को खींच लेता है अपनी तरफ, जिसके चलते कि एसएन रिएक्शन के लिए फेवरेबल कंडीशन हो जाता है क्लोरीन वाला कार्बन, जिसके चलते कि अब इसके ऊपर H2O का भी रिएक्शन करा दोगे जो कि न्यूक्लियोफाइल है, तुरंत यहाँ आएगा Cl को हटा देगा और यहाँ पर आके क्या लग जाएगा? OH लग जाएगा, यानी कि 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल बन जाएगा। क्या बनेगा? 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल बन जाएगा, NO2 है ना, और यहाँ पर भी हो जाएगा आपका NO2, तब ये हो जाता है 2,4,6 ट्राइक्लोरोबेंजीन से ये चीज आपका बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग फिटिंग रिएक्शन। फिटिंग रिएक्शन में क्या होता है कि दो बेंजील हाइलाइड यानी कि C6H5X के दो मॉलिक्यूल सोडियम के प्रेजेंस में, सोडियम और ड्राई ईथर के प्रेजेंस में आपस में रिएक्शन करते हैं और रिएक्शन करके बनाता है C6H5 और C6H5, ये आपका बनाता है ना। तब इसमें देखिए किसमें डाइफेनिल है, किसमें जो है कि फेनिल है, तो पहला वाला ही ऑप्शन है ना। इस केस में क्या हो जाएगा? आपका फिटिंग रिएक्शन हो जाएगा, है ना। ये वाला हो जाएगा आपका ऊर्जा रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन हो जाएगा? ऊर्जा रिएक्शन हो जाएगा। लेकिन इस केस में प्रोडक्ट जो है गलत बनाया है, CH3 मिल रहा है तो ये बनेगा आपका C2H6 बनेगा ना, एथेन बनेगा, C2H5Br और यहाँ पर CH3 जब मिलता है तो 3 प्रकार का प्रोडक्ट बनता है, इसमें एक ही बनाया है, कोई बात नहीं, चल जाएगा, बच्चा है, छोड़ देते हैं। अब देखिए C6H5Br और CH3 मिल रहा है तो इसमें भी जो है 3 प्रकार का प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन एक ही बनाया है, और एक ही में कौन सा बनाया है? ऊर्जा रिएक्शन वाला प्रोडक्ट बनाया है, ठीक है, छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द फिंकलस्टीन रिएक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। कौन सा इसमें से फिंकलस्टीन रिएक्शन है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर देखते हैं, ठीक है ना, बहुत ही जबरदस्त। फिंकलस्टीन रिएक्शन में क्या होता है कि हम किसी भी हाइड्रोजन्स को आयोडीन से हम लोग क्या करते हैं? शिफ्ट करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, RX को हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं RI में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिंकलस्टीन रिएक्शन बोलते हैं। तब इस केस में देखो क्लोरीन साइनाइड में बदल रहा है तो ये नहीं होगा, क्लोरीन एल्कोहल में बदल रहा है, नहीं होगा, यहाँ पर क्लोरीन फ्लोरीन से बदल रहा है तो ये आपका स्वार्ज रिएक्शन होता है। कौन सा रिएक्शन होता है? स्वार्ज रिएक्शन। आप लोग देखे भी होंगे, एक बार और देख लेंगे। ये आपका होता है क्लोरीन आयोडीन में कन्वर्ट हो रहा है, आयोडाइड से कन्वर्ट हो रहा है, सोडियम आयोडाइड से रिएक्शन कर रहा है, तब ये आपका होता है फिंकलस्टीन रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच अमंग द फॉलोइंग रिएक्शन डज नॉट अकर। कौन सा रिएक्शन नहीं होगा? ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, कौन सा रिएक्शन नहीं होगा? तो देखिए जब हम लोग सिल्वर साइनाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं ना तो सिल्वर साइनाइड में क्या होता है? AgCN। इसके बीच में क्या होता है ना, फिर से मैं मिटा बताता हूं, इसके बीच में क्या होता है कि Ag के साथ C डबल बॉन्ड N है, तो नाइट्रोजन पर होता है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तब ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन
कार्बन के ऊपर अटैक करता है और ये कार्बन पर अटैक करता है, यानी कि C2H5Br के कार्बन पर अटैक करता है और ये बनाता है C2H5NC जो कि बना हुआ है ना। अब यहाँ पर देखो पोटेशियम साइनाइड के केस में क्या होता है कि यहाँ पर आयनिक बॉन्ड होता है ना, KCN में आयनिक बॉन्ड होता है, K पर प्लस CN पर माइनस होता है। तब यहाँ पर कार्बन का इलेक्ट्रॉन अटैक करता है इसके ऊपर, जब इसके ऊपर अटैक करेगा तो C2H5CN बनेगा, न कि C2H5NC बनेगा, यानी कि ये वाला रिएक्शन नहीं होगा। इस केस में देखो C2H5 के अणु के साथ ONO बनता है, क्योंकि इस केस में होता है K प्लस और के अणु को हम लिख रहा हूँ O माइनस N डबल बॉन्ड O। तब ये माइनस चार्ज जा करके अटैक करता है किसके ऊपर, इसके ऊपर। ये वाला भी ऑप्शन सही है ना। अब इस केस में देखिए AgNO2 के साथ क्या बनता है, सिल्वर हो जाएगा, N डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट बॉन्ड O है। तब ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन अटैक करता है किसके ऊपर, इस कार्बन के ऊपर, तब ये बनता है C2H5N और ये बॉन्ड बनता है, सही है ना। हाँ, अब अगला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फॉर द रिएक्शन इन्वॉल्व कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। इसमें जो है कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का मतलब रिएक्टिविटी ऑर्डर बताना है, रिएक्टिविटी के लिए ना, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करके। तो देखिए आपको मैं बताता हूं, जैसे ही NO2 ग्रुप लगता है ना, तो ये -I और -M इफेक्ट से इस कार्बन हाइड्रोजन के जो पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर है इसको खत्म करता है, उसके इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच लेता है, रिंग की तरफ आ जाते हैं इलेक्ट्रॉन। जैसे रिंग की तरफ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो जो है कि कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड वीक हो जाएगा, और जैसे ही कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड वीक होगा तो ये आसानी से ब्रेक हो जाएंगे और न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक कर देगा, है ना। ऐसा कंडीशन देखने को मिलता है। तब यहाँ पर देखिए जितने ज्यादा NO2 ग्रुप लगे रहेंगे उतना ज्यादा तेजी से बॉन्ड क्लीव होगा, यानी कि उतना तेजी से बॉन्ड ब्रेक होगा। तब यहाँ पर 3 NO2 है, आर्थो, पैरा और आर्थो पर, यहाँ पर सिर्फ आर्थो और पैरा पर है और यहाँ पर सिर्फ पैरा पर है। तब इस केस में 3 वाला सबसे तेजी से बॉन्ड क्लीवेज होगा, फिर 2 वाले का, फिर 1 वाले का, है ना। तब ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3 2 1, ये वाला आपका ऑप्शन हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द रिएक्शन इन्वॉल्व एरिल हाइलाइड विथ सोडियम मेटल इन ड्राई ईथर गिव बाइफेनिल इज नोन एज फिटिंग रिएक्शन। अभी मैंने थोड़ी देर पहले देखा कि जब C6H5X है, इसके ऊपर सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन कराते हैं, तब ये बनता है C6H5 बनता है ना, ठीक है ना। आगे देखो, विच आर द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैव डिफिकल्टी टू ब्रेकिंग कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। किसमें जो है कि कठिनाई होती है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने में, है ना। तो देखिए आर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, इन तीनों में पाया जाता है -M इफेक्ट, -M और -I दोनों इफेक्ट पाया जाता है। किसमें, आर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन में, पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन में और 2,4,6 ट्राई नाइट्रोक्लोरोबेंजीन में। लेकिन जो मेटा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन है ना, इसमें -M इफेक्ट यानी कि रेजोनेंस इफेक्ट एब्सेंट होता है, सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट पाया जाता है, जिसके चलते कि यह कार्बन और क्लोरीन के जो बीच का बॉन्ड है उसको तेजी से नहीं खींच पाता है अपनी तरफ, जिसके चलते इसके अंदर पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर रह जाता है और इसको ब्रेक करने में कठिनाई होती है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इंटरमीडिएट कंपाउंड formed when chlorobenzene is treated with fused NaOH under pressure। कौन सा कंपाउंड प्राप्त होता है जब क्लोरोबेंजीन को प्रेशर के साथ रिएक्शन कराते हैं NaOH के साथ, सॉरी क्लोरोबेंजीन ना, इधर बताते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्लोरोबेंजीन को मैं रिएक्शन करा दूंगा फ्यूज्ड NaOH के साथ, NaOH फ्यूज्ड के साथ, यानी कि हमें टेम्परेचर भी देना है ना, लगभग 300 या 200 atm प्रेशर दिया रहता है। तब ये बनता है आपका सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बनता है, सोडियम फिनॉक्साइड बनता है, O- Na+ बनता है। अब इसके ऊपर हम रिएक्शन कराते हैं वाटर के साथ, तब ये बनता है आपका फिनाल। क्या बनता है, फिनाल बनता है ना। ये चीज आपको देखने में आता है। क्लोरोबेंजीन से सोडियम फिनॉक्साइड के ऊपर रिएक्शन होता है तो ये बनता है आपका फिनाल। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, फिनॉक्साइड आयन है, सोडियम फिनॉक्साइड, ये वाला 167 का बी वाला आपको देखने को मिलता है ना, सोडियम फिनॉक्साइड बनता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिजेंट यूज्ड इन उर्ज रिएक्शन। उर्ज रिएक्शन में सोडियम और ड्राई ईथर का यूज किया जाता है, हम लोगों ने देख चुका है। इसके ऊपर न जाने कितने क्वेश्चन बीत गए, पता ही नहीं चला, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। इस रिएक्शन का नाम क्या होगा, उर्ज फिटिंग रिएक्शन नाम होगा ना। एक एल्किल बेंजीन और एक जो है कि
सॉरी, एक एल्किल हाइलाइड और एक एरिल हाइलाइड आपस में रिएक्शन करते हैं तो ये उर्जेफिटिक रिएक्शन कहलाता है, हमने देख चुका है। अब देखिए थोड़ा सा और क्वेश्चन बचे हैं, उसको हम लोग आज खत्म करते हैं। यूज ऑफ पॉलीहाइड्रोजन कंपाउंड। पॉलीहाइड्रोजन कंपाउंड का मतलब कार्बन के साथ एक से अधिक हाइड्रोजन लग जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीहाइड्रोजन कंपाउंड बोलते हैं। 4 प्रकार के होते हैं, एक होता है मोनो हाइड्रोजन कंपाउंड, एक होता है आपका डाई हाइड्रोजन कंपाउंड, और एक होता है आपका ट्राई हाइड्रोजन कंपाउंड जिसको कि हम लोग फार्म बोलते हैं, हाइलोफार्म बोलते हैं, है ना। क्लोरोफार्म, ब्रोमोफार्म, आइडोफार्म, है ना, ये चीज होते हैं। अब देखिए दिया है क्वेश्चन, इन सभी क्वेश्चंस में थोड़ा सा ये दिक्कत है ना कि इसको थोड़ा सा रटना पड़ता है, क्योंकि इसका एग्जैक्ट आंसर कहीं पता नहीं चलता है ना। 4 क्वेश्चन है शायद, इसको हम लोग देख लेते हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखिए दिया है आपका पॉलीमर केमिस्ट्री से, ये तो बहुत ही ईजी है। विच अमंग द फॉलोइंग यूज्ड इन रेफ्रिजरेंट्स इन एयर कंडीशन, नहीं पॉलीमर्स नहीं है। कौन सा जो है कि गैस जो है कि रेफ्रिजरेंट में यूज किया जाता था, तो वो होता है आपका फ्रेयान गैस। और फ्रेयान गैस कॉमन नेम है, और इसका एक और कॉमन नेम होता है डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन, है ना, डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन, CF2Cl2। इसको दूसरी भाषा में बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरो और कार्बन। ये आपका पूछा जा चुका क्वेश्चन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है ना। हाउ मेनी क्लोरीन एटम्स आर प्रेजेंट इन DDT मॉलिक्यूल। DDT मॉलिक्यूल में आपके कितने क्लोरीन एटम होते हैं, कितना इजी क्वेश्चन है कितना, लेकिन जो DDT के बारे में जानते नहीं करता वो कैसे करेगा। इसका फार्मूला होता है डाइक्लोरो, DDT का फुल फॉर्म पहले मैं बता रहा हूँ ना, DDT इसका फुल फॉर्म होता है डाइक्लोरो, ये कीटनाशक है, डाइफेनिल, डाइफेनिल और ट्राइक्लोरोएथीन, ट्राइक्लोरोएथेन, ट्राइक्लोरो और एथेन, यह इसका फुल फॉर्म होता है ना। इस केस में अगर आप लोग देखेंगे अच्छे से तो इस केस में क्या है, देख के ही पता चल रहा है 3 क्लोरीन यहाँ है, 2 क्लोरीन यहाँ है, तो 5 इसका आंसर होगा। अब देखते हैं कि क्या है, इसका हम बनाते हैं। कार्बन है, कार्बन है, यहाँ पर क्या करेंगे हम, क्लोरीन लगाते हैं, एक क्लोरीन, दूसरा क्लोरीन, तीसरा क्लोरीन। अब यहाँ पर एक हाइड्रोजन करते हैं, यहाँ पर लगा देते हैं बेंजीन, और बेंजीन के 1 नंबर पोजीशन पर लगा देते हैं क्लोरीन, ये इस प्रकार से। तब इसी का नाम क्या होता है, डाइक्लोरो डाइक्लोरो, देखिए हम कलर वाले पेन से बदल बदल के बता रहा हूँ। डाइक्लोरो, डाइक्लोरो हो गया ना। अब डाइफेनिल, डाइफेनिल, इसके बाद फिर शब्द है ट्राइक्लोरो, है ना, ट्राइक्लोरो, और इसके बाद शब्द है एथेन। कौन सा शब्द है, एथेन शब्द है, तो ये हो जाएगा आपका एथेन। दिख रहा होगा, येलो कलर में है डाइक्लोरो, व्हाइट कलर में है डाइफेनिल, ग्रीन कलर में है ट्राइक्लोरो, और एथेन को हमने रेड कलर में कर दिया है। इसके बीच में रिएक्शन कैसे होता है, तो इसके लिए रिएक्शंस को भी देख लेंगे। अगर आप लोग और कोई एग्जाम दे रहे होंगे तो उसमें फायदा करेगा कि अगर मैं क्लोरल पर क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन करा दूं, है ना, क्लोरल पर क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन करा दूं, तब इस केस में ये बनता है क्या, DDT। कैसे रिएक्शन होता है, देखिए क्लोरल होता क्या है, क्लोरल के केस में क्या होता है कि एक एल्डिहाइड मॉलिक्यूल होता है जिसके ऊपर 3 ठो क्लोरीन लगा रहता है ना, ट्राइक्लोरो एसिटल्डिहाइड इसका नाम होता है, ट्राइक्लोरो और एसिटल्डिहाइड, अर्थात 111 ट्राइक्लोरो एथेनल, IPC नेम हो जाएगा, ट्राइक्लोरो एथेनल हो गया। इसके ऊपर हम रिएक्शन कराते हैं 2 मॉलिक्यूल क्लोरोबेंजीन का, लेकिन क्लोरोबेंजीन का देखिए कैसे लिखते हैं हम लोग, क्लोरोबेंजीन है, इसका पैरा वाला हाइड्रोजन मैं यहाँ दिखा देता हूँ। फिर अगले केस में मैं नॉर्मल रिएक्शन बता रहा हूँ, इसका मैकेनिज्म नहीं बता रहा हूँ। ये क्लोरीन है, इसका हाइड्रोजन को मैं यहाँ लिख देता हूँ। अब क्या करते हैं कि यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकलता हुआ दिख रहा होगा, यहाँ से आप लोग H2O मॉलिक्यूल निकाल देंगे। जैसे H2O मॉलिक्यूल निकालोगे तभी आपको बन जाएगा क्लोरीन, 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 और यहाँ पर C के साथ H है, और यहाँ पर हो जाएगा क्लोरोबेंजीन, Cl और Cl, है ना, इस प्रकार से।
तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, DDT बोलते हैं। आया समझ में, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें कितने कार्बन, कितने क्लोरीन होंगे, 5 क्लोरीन होंगे। अगला क्वेश्चन दिया है, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ फ्रेंस। फ्रेंस का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है, इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ फ्रेंस। क्लोरोफ्लोरोमेथेन, डाइक्लोरोडाइफ्लोरोमेथेन, फिर ट्राइक्लोरोफ्लोरोमेथेन, डाइफेनिल। इसके आपका डाइफेनिल फ्रेन की एग्जाम्पल नहीं है, ये भी आपका फ्रेन के अंतर्गत ही आता है। क्लोरोफ्लोरोमेथेन मतलब क्लोरोडाइफ्लोरोमेथेन, डाइक्लोरोडाइफ्लोरोमेथेन, ये सब फ्रेन के अंतर्गत आते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज यूज्ड फॉर्मिंग एजेंट इन प्रिपरेशन ऑफ प्लास्टिक। प्लास्टिक को बनाते समय फॉर्मिंग एजेंट के रूप में कौन सा कंपाउंड को यूज करते हैं, इसके बारे में बताना है। तो इसमें भी आपका फ्रेन गैस को ही यूज करते हैं, इसी ध्यान में रखना, जो कि बहुत ही हानिकारक गैस होती है। अब अगला क्वेश्चन है कि कौन सा इसमें से मस्टर्ड गैस है। मस्टर्ड गैस का मैं यहाँ फार्मूला बताता हूँ। सल्फर के साथ अगर CH2 और Cl हो जाए, और यहाँ पर हो जाए CH2 और यहाँ पर Cl हो जाए, तो इसका नाम क्या होता है, मस्टर्ड गैस होता है। ये जो वर्ल्ड वार के सेकेंड के समय में यूज किया गया था, अपोजिट सेनाओं को मारने के लिए या फिर उनको जो है कि परेशान करने के लिए इसको यूज किया गया था, इसलिए जो है इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट गैस है। तो आज के लिए इतना ही। आज आपका हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स चैप्टर खत्म हो गया। अब हम नेक्स्ट एल्कोहल फिनाइल ईथर के ऊपर जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उस क्वेश्चंस के हम लोग कंसेप्ट को समझेंगे और उसके क्वेश्चंस को लगाएंगे, है ना। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।